हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम आपको बात करने वाले हैं 12th क्लास का जो आपका हिंदी होता है उसके बारे में। और एग्ज़ाम 2025 में जो आपका हिंदी होता है इसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बोले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो आपका सारांश है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सारांश देखिए, आपको सारांश होता है तो क्या है, पहले हम वो आपको बता देते हैं। सारांश देखिए, जो पूरा आपको चैप्टर पढ़े उसको कुछ शॉर्ट में करके बताना है, छोटा सा उसमें बताना आपको, तो उसको हम सारांश कहते हैं, जो कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आता है। यानी कि वो आपको 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना, वही आपको एग्जाम में आता है। यानी कि ये लघुत्तरीय में नहीं आता है, ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में आते हैं, जो आपको लगभग 1.5 से 2 पेज में आपको लिखना होता है। ये आपको सारांश आपको यही होता है। इंग्लिश में इसको हम समरी कहते हैं, और आपका इंग्लिश में भी आपको ये आता है। ये आपका इंग्लिश में भी आता है। जब हिंदी का पूरा समझिए खेला ही खत्म कर देना है सारांश का, पूरा का पूरा गेस करके आपको हम ज़्यादा नहीं कुछ आपको हम सारांश बताएंगे, जो आपको निश्चित रूप से आपको याद कर लेना है, आपको समझ लेना है। और इससे ज़्यादा आपको सारांश नहीं पढ़ना है। इतना आपको जितना हो सके इसको आप पढ़िए, रिविजन करिए और समझ लीजिए। यही आपको आएगा, जितना हम बता रहे हैं उसमें से ही आपको आने वाला है, उसे एक भी बाहर नहीं आएगा। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको सारांश बताने वाले हैं। तो चलिए आप क्या करते हैं, और ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी स्टूडेंट के लिए, आप किसी भी स्ट्रीम से, साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आराम से इस वीडियो को देखिए और जो हम सारांश बता रहे हैं उसको आप कॉपी निकालिए, उसको आप नोट करिए। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देंगे, और जो भी नए स्टूडेंट को वही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, अगर पूरे जो चैप्टर की बात करें तो उसमें बहुत सारा चैप्टर होता है, इसमें समझ नहीं सकते। जैसे आपको देखिए, आपका गदखंड जो होता है, आपका गदखंड में कितना चैप्टर है? गदखंड में आपका 13 चैप्टर होता है। गदखंड में आपको 13 चैप्टर, आपका पदखंड, आपका ये पदखंड में भी कितना चैप्टर होता है? पदखंड में भी आपको 13 चैप्टर होता है। यानी पूरा आप याद तो नहीं कर सकते हैं, 13 चैप्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आप आपको गेस करके आपको कुछ जब से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होगा वही हम बताने वाले हैं। देखिए, अभी आपको अब पहले हम क्या बात करते हैं, पहले हम गदखंड को देखते हैं। गदखंड में आपको सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जो आपका समरी है वाली सारांश है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला सारांश है जूठन पाठ, जो आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि जो लिखे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको कॉपी नोट कर लेना है, इसको आपको समझ लेना है, याद कर लेना है। और दूसरा है जो आपका रोज, जिसको आपको आगे जी लिखे होते हैं। और तीसरा है अर्धनारीश्वर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चौथा है आपको उसने कहा था। बस आपको गदखंड में इतना ही पढ़ना है। आप करेंगे अरे भैया इतना ही पढ़ना है बस, आपको लिए एक्स्ट्रा भी लाए हुए। देखिए, बातचीत अगर आपको लगता है कि कम है तो आपको एक्स्ट्रा में दे दिए हुए बातचीत, इसको आपको पढ़ लेना है। यानी कि 5 आपका ये गदखंड से 5 हो गया। अब चलिए पदखंड को देखते हैं। आइए पदखंड में आपका महत्वपूर्ण साथ से लिखा हुआ है। सबसे पहला है कर्मक, दूसरा है पुत्र वियोग, और तीसरा है प्यारे नन्हे बेटे को, और चौथा है हार जीत, यानी 4। और आपको लगता है कि कम है तो आपका एक्स्ट्रा में भी एक है ऊषा चैप्टर का, आप ऊषा चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं। तो आपको कुल मिलाकर के आपको इतना ही सारांश को पढ़ना है। इतने में ही से आपको एग्जाम में होगा निश्चित रूप से सारांश मिल जाएंगे और आप उसको अच्छी तरीके से बना देंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको उम्मीद है यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे।